मॉर्निंग। बायोलॉजी विद मनीष में आपका स्वागत है और आज हम पढ़ने वाले हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में। अगर आप जो होते किसी एंट्रेंस वगैरह की तैयारी कर रहे हैं जैसे नीट वगैरह की, तो आपको बता दें कि हमारी वीडियो आपके लिए जो है काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो भी टॉपिक पे हम वीडियो बनाएंगे वो सभी जो होगी एंट्रेंस एग्जाम में जैसे भी क्वेश्चन आते हैं उनके ऊपर बेस्ड होगी। हम आपके सभी क्वेश्चन को जो होता है अपनी वीडियो में क्लियर करने की कोशिश करेंगे जो इस टॉपिक से रिलेटेड होगी। तो चलिए आज की जो वीडियो होती है वो स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है रेस्पिरेटरी सिस्टम, और रेस्पिरेटरी सिस्टम्स के बारे में जो हम जानेंगे और किस किस तरह के जो क्वेश्चन इसमें से आ जाते हैं तो उनके ऊपर भी हम जो है डिस्कस करेंगे। तो चलिए देखते हैं। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम जो होता है वो इन ह्यूमन बीइंग जो है हम इसमें पढ़ने वाले, जैसे कि डायग्राम देख के आप समझ गए होंगे। तो रेस्पिरेशन जो होता है, रेस्पिरेटरी जो होता है सिस्टम, वो अगर ह्यूमन में बात करें तो वो दो भागों में जो होता है डिवाइडेड होता है। उसके दो पार्ट्स होते हैं। तो वे दो पार्ट्स क्या होते हैं? वो दो पार्ट्स होते हैं, एक होता है रेस्पिरेटरी ट्रैक और एक होता है रेस्पिरेटरी ऑर्गन। तो ये आपको जो है याद रखना है कि जो रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है ह्यूमन बीइंग में उसके कितने पार्ट होते हैं? दो पार्ट होते हैं। अगर मैं आपको एग्जांपल दूं तो आप अगर 12th क्लास वाले स्टूडेंट से या 10th वाले स्टूडेंट से अगर आप डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में पूछते हैं तो वे बच्चे कई बार जो होते हैं क्या कर देते हैं, गलतियां कर देते हैं। और गलती क्या कर देते हैं, आप उनसे पूछिए कि ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के कितने पार्ट होते हैं। कोई आपको 8 बताएगा, कोई 9 बताएगा। वे क्या करते हैं, वे मिक्स कर देते हैं। एलिमेंट्री ट्रैक जो होता है और ग्लैंड जो होता है उसको मिक्स करके जो बता देंगे। इसी तरीके से जो होता है कुछ बच्चे क्या करते हैं, वो रेस्पिरेटरी सिस्टम जब पूछा जाता है ह्यूमन बीइंग में तो वो भी उसको गड़बड़ कर देते हैं। तो इसलिए जो है आपको ध्यान से याद करना है कि रेस्पिरेटरी सिस्टम जो होता है ह्यूमन में वो दो भागों में बटा होता है। उसके दो पार्ट्स होते हैं, एक होता है रेस्पिरेटरी ट्रैक और एक होता है रेस्पिरेटरी ऑर्गन। तो उसको डायग्राम में समझा देते हैं। देखिए जैसे ये आपका माउथ है, ये नोज है, यहाँ से एयर अंदर आएगी और वो यहाँ तक आ जाएगी। तो ये इतना पोर्शन जो है वो सारा क्या है, वो आपका रेस्पिरेटरी ट्रैक है, जिस रास्ते से एयर अंदर आई है। और ये जो आपका देख रहे हो ये लंग्स है, तो ये आपका क्या है, रेस्पिरेटरी ऑर्गन है। ये उसको डिफ्यूज करेगा, जो एयर को लाएगा वो क्या होगा, रेस्पिरेटरी ट्रैक होगा, और जो उसको डिफ्यूज कराएगा उसका एक्सचेंज करेगा वो क्या होगा, वो होगा आपका रेस्पिरेटरी ऑर्गन, मतलब लंग्स। तो यहाँ पे हम जो है दो चीजों के बारे में पढ़ेंगे, एक होगा रेस्पिरेटरी ऑर्गन और एक रेस्पिरेटरी ट्रैक। तो चलिए रेस्पिरेटरी ट्रैक से जो होता है स्टार्ट करते हैं। तो रेस्पिरेटरी ट्रैक जो होता है वो हमने यहाँ पे लिख लिया, उसके कितने पार्ट्स होते हैं। तो रेस्पिरेटरी ट्रैक्स के अंदर आपका एक्सटर्नल लेयर आ जाता है, नेजल चैम्बर आ जाता है, नेजल चैम्बर के अंदर ये तीनों पार्ट्स आ जाते हैं, वेस्टिबुलर रीजन, रेस्पिरेटरी रीजन, ऑल्फैक्टरी रीजन। उसके बाद आपका आ जाता है फेर्नेक्सी, लर्नेक्सी, ट्रेचिया और ब्रोंची। तो एक एक करके जो इनको डिस्कस करते हैं। एक्सटर्नल लेयर क्या होता है, जो ओपनिंग होती है जिसे नोस्ट्रिल कहते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि नोज होता है, नोज जो होगा तो नोज की जो एक्सटर्नल ओपनिंग होगी उस ओपनिंग को हम क्या कह देते हैं, एक्सटर्नल लेयर कह देते हैं। ये एयर को इन और आउट करने का जो होता है काम करता है एयर को। ठीक है, यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि एयर को क्या करता है, इन और आउट करने का काम करता है। उसके बाद जो हम बात करते हैं नेजल चैम्बर की। अब ये नोज जो है उसका यहां से लेकर यहां तक का जो एरिया होता है, ये सारा एरिया क्या होता है, ये सारा का सारा एरिया होता है नेजल चैम्बर। और ये तीन भागों में जो होता है बटा होता है, एक जो आगे का एरिया होगा और एक मिडल का और एक उसके बाद पीछे का जो एरिया होता है। जो आगे का एरिया होता है आपका, इस आगे के एरिया में क्या प्रेजेंट होते हैं, हेयर प्रेजेंट होते हैं। ये थोड़ा सा क्या होता है, उठा हुआ भी होता है। तो इससे आप इसको जो होता है आइडेंटिफाई कर सकते हैं। और इसको हम क्या कहते हैं, इसको कहते हैं वेस्टिबुलर रीजन। वेस्टिबुलर रीजन के अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, हेयर प्रेजेंट होते हैं। हेयर क्या काम करते हैं, एयर को फिल्टर करने का जो होता है काम करते हैं। जो भी एयर जो होता है आप अंदर खींच रहे हो उसमें जो होते हैं सोइल के पार्टिकल्स हो सकते हैं और भी कई तरह के पार्टिकल्स, पोलन ग्रेन हो सकते हैं। तो जितना ये फिल्टर कर सकते हैं एयर, उतना जो होता है ये एयर को क्या कर लेते हैं, फिल्टर कर लेते हैं और साफ आवाज होते हैं अंदर भेजने की कोशिश करते हैं। उसके बाद जो इसका दूसरा रीजन होता है, इस रीजन को हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं रेस्पिरेटरी रीजन। रेस्पिरेटरी रीजन जो होता है ये किसका बना होता है, ये एपिथेलियम सेल्स का बना होता है। और यहाँ पे सुडोस्ट्रेटिफाइड कोलुमनर एपिथेलियम सेल्स जो होते हैं प्रेजेंट होते हैं, जो कि कुछ ग्लैंड सेल्स भी जो होते हैं अपने साथ कंसिस्ट करते हैं। जैसे कि मक्कस जो होता है यहाँ पे प्रेजेंट होता है। और मक्कस क्या करता है, मक्कस यहाँ पे चिपचिपाहट प्रोडक्ट जो होता है वो क्या करता है, यहाँ पे रिलीज करता है। और ये चिपचिपाहट क्या करती है, ये भी सोइल्स के पार्टिकल्स को, पोलन ग्रेन जो होते हैं और कोई मटेरियल है उसको जो होता है चिपकाने का, स्टिक करने का जो होता है काम करते हैं, ताकि वो एयर
फिल्टर हो जाए और एयर जो होती है वो अंदर साफ जाए। उसके बाद अगर आप देखते हो तो लास्ट में जो होता है वो क्या प्रेजेंट होता है, ऑल्फैक्टरी रीजन प्रेजेंट होता है। ऑल्फैक्टरी रीजन के ऊपर भी जो होते हैं कुछ सेल्स प्रेजेंट होते हैं, और ये सेल जो होते हैं एपिथेलियम सेल, इनको कहते हैं ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम सेल्स। और ये सेल्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, ये सेल्स जो होते हैं वो स्मेल को डिटेक्ट करने का काम करते हैं जब आप एयर को जो होते हैं इनटेक कर रहे होते हो उस वक्त। तो ये जो है आपको याद रखना, ये पूरा क्या था, नेजल चैम्बर होता है जो यहाँ पे प्रेजेंट होगा। उसके बाद जो होता है वो जो ट्यूब है वो क्या हो जाती है, मुड़ जाती है, और मुड़ने के बाद जो होते हैं नीचे तक आती है। तो और यहाँ पे बीच में कनेक्ट होती है किससे, माउथ से। माउथ को हम क्या कहते हैं, ओरल। तो यहाँ पे ये जो आप पार्ट देख रहे हो जो कि क्या हो चुका है, कर्ड हो चुका है, इस पार्ट को हम क्या कहते हैं, फेर्नेक्स जो होते हैं सब कहते हैं। और इसके 3 पार्ट होते हैं। एक पार्ट ये होता है जो इसको नोज से जोड़ता है, इसलिए इसे कह देते हैं नेजो फेर्नेक्स। अब ये वाला जो पार्ट है वो किसको जोड़ता है, माउथ से जोड़ता है इसको, तो इसे कहते हैं ओरो फेर्नेक्स। और उसके बाद जो होते हैं ये इसको कहाँ पे जोड़ता है, लैरनेक्स के साथ, तो इसे कह देते हैं लैरोफेर्नेक्स। तो इसके कितने पार्ट होते हैं, 3 पार्ट होते हैं, नेजो, ओर्थो और लैरोफेर्नेक्स। इसके बाद जो होता है एयर कहाँ पे आ जाती है, एयर आ जाती है लैरनेक्सी के अंदर। अब लैरनेक्सी से जो होते हैं काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आपको याद रखना लैरनेक्सी को एडम एप्पल भी कहते हैं, ये साउंड प्रोड्यूसिंग करने का काम करता है। लैरनेक्सी में कोई बोन प्रेजेंट नहीं होती, एक्चुअल में क्या होता है, ये आपकी ट्यूब है, इस ट्यूब के चारों तरफ जो होता है वो कार्टिलेज मटेरियल जो होता है वो जम जाता है और इसको क्या कर देता है, और ब्रॉड कर देता है। ब्रॉड करने के बाद जो होता है वहां पे एक स्ट्रक्चर बन जाती है, और इसमें जो होता है ग्लोइटस प्रेजेंट होता है जो कि साउंड प्रोड्यूस करने का जो होता है काम करता है। इसमें जो होता है एक होल होता है, इस होल को हम क्या कह देते हैं, ग्लोइटस। और इसके ऊपर क्या प्रेजेंट होता है, लीफ लाइक स्ट्रक्चर, जिसे हम क्या कहते हैं, एपिग्लोइटस। चलो इसे दूसरे डायग्राम से समझते हैं। आप इस तरीके से जो है इसे समझ सकते हो कि ये पूरी क्या एक ट्यूब है, जैसे पूरा क्या गला है। अब गले में यहाँ पे आने के बाद क्या हो जाते हैं, हमारा ट्रेचिया अलग हो जाता है और ओइसोफेगस क्या हो जाता है, अलग हो जाता है। तो जहाँ पे ट्रेचिया और ओइसोफेगस अलग होता है, वहां का जो होल है, इस होल को हम क्या कह देते हैं, इसको हम कह देते हैं ग्लोइटस। और इस पे एक लीफ लाइक स्ट्रक्चर जो होती है प्रेजेंट होती है, जिसे हम क्या कह देते हैं, एपिग्लोइटस। और ये एपिग्लोइटस क्या करता है, ये एपिग्लोइटस फ्लिप करके हमारी ट्रेचिया और ओइसोफेगस को क्लोज करने का काम करता है। जब ब्रेन को ये पता होता है कि फूड को खा रहा है और फूड को इनगल्फ कर रहा है अंदर, तो वो किसको ढक लेता है, वो ट्रेचिया जो होती है उसको कवर कर लेता है इस तरीके से, और फूड कहाँ पे मूव कर जाता है, ओइसोफेगस में। जब ब्रेन को ये पता होता है कि हम क्या कर रहे हैं, इनटेक कर रहे एयर को, तो ये किस पे मूव कर जाता है, ओइसोफेगस पर, और एयर कहाँ पे आ जाती है, ट्रेचिया के अंदर आ जाती है। तो इस तरीके से जो होता है ग्लोइटस जो होता है उस पे एपिग्लोइटस जो है वो मूवमेंट करने का काम करता है, और यही जो होता है साउंड प्रोड्यूसिंग कराने का काम करता है। जो एपिग्लोइटस होगा ये क्या करेगा, जब भी साउंड आएगी, हवा आएगी, एयर आएगी, तो एयर पे ये अलग अलग पोजीशन लेकर क्या करेगा, अलग अलग तरह की साउंड प्रोड्यूसिंग करने का काम करेगा। तो इस तरीके से जो होता है यहाँ पे जो होता है साउंड प्रोड्यूसिंग करने का काम कौन करता है, लैरनेक्सी करती है, और एपिग्लोइटस उससे कराता है। तो इसके बाद जो होता है एयर जब आगे पास कर जाती है तो किस में आ जाती है, ट्रेचिया में आ जाती है। और वो ट्रेचिया जो होता है जाके क्या हो जाएगी, बट जाएगी दोनों लंग्स में। जब ट्रेचिया बट जाएगी तो उस ट्रेचिया को हम क्या कहते हैं, प्राइमरी ट्रेचिया। मतलब कि ये क्या है, प्राइमरी ट्रेचिया हो गया। अब ये आगे जाके देख रहे हो आप, फिर से बट गया तो इसको हम क्या कह देंगे, सेकेंडरी ट्रेचिया। अभी आगे जाके फिर बट गया तो इसे क्या कह देंगे, टर्सरी ट्रेचिया। इस तरीके से ट्रेचिया जो होते हैं वो क्या होती रहती है, डिवाइडेड होती रहती है। ट्रेचिया का काम होता है कि वो इतनी बार डिवाइड हो जाए और इतनी पतली ट्यूब्स बन जाए कि जिसमें एल्वियोलर सेक प्रेजेंट है, इन एल्वियोलर सेक्स के पास जो है ये ट्यूब पहुंच जाए प्रत्येक, और इनमें ऑक्सीजन का डिफ्यूजन आराम से हो सके। तो ये जो होता है आपका क्या होता है, रेस्पिरेटरी ट्रैक होता है। रेस्पिरेटरी ट्रैक में जब ट्रेचिया इतनी पतली हो जाती है कि वो एल्वियोलर सैक तक एयर को ले जाती है, तो उस वक्त आप उसको ट्रेचिया ना कह के आप उसको कह देते हो ब्रोंची। कई जो बुक होती है वो यही से इसको क्या कह देती है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, क्वार्टरी ब्रोंची कह देती है, ठीक है। और कई बुक्स जो होगी उसमें आपको पता चलेगा कि ये क्या होता है, ट्रेचिया होता है, प्राइमरी ट्रेचिया होता है। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। ये जो आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाएगा इसमें कि
एल्वियोलर सेक तो कौन सी ट्यूब जो होती है एयर को ले जाती है, तो आप होते हैं ब्रोंची, चाहे वो प्राइमरी हो सेकेंडरी हो कोई भी हो, वो क्या होती है ब्रोंची होती है। और जो लंग्स तक एयर को लाती है, ये क्वेश्चन पूछा जाएगा तो वो होती है ट्रेचिया, चाहे वो प्राइमरी हो सेकेंडरी हो टर्सरी हो। तो ये क्वेश्चन जो होते हैं बस इसमें से आते हैं, तो आप जो होते से इजिली कर लेंगे। अब बात करते हैं रेस्पिरेटरी ऑर्गन के बारे में। तो रेस्पिरेटरी ऑर्गन जो है उसको आप डायग्राम से इजिली जो होता है लर्न कर लोगे, कोई ज्यादा मुश्किल बात नहीं है। जैसे कि आप देख रहे हो कि हमारे पास क्या होते हैं, दो लंग्स होते हैं, एक राइट होता है, एक क्या होता है लेफ्ट होता है। दूसरी बात आपको इंपॉर्टेंट याद रखनी है कि लेफ्ट वाला जो होता है सिर्फ दो भागों में बटा हुआ है, एक ये पूरा भाग है और एक ये दूसरा भाग है। एक भाग जो होता है बड़ा होता है और एक क्या होता है छोटा होता है। किसके द्वारा बटा होता है, फीजर के द्वारा, जो ऑब्लिकली प्रेजेंट है। इसी तरीके से एक ऑब्लिक जो होता है राइट वाली साइड पे भी प्रेजेंट होता है। और इसमें एक और होता है ट्रांसफर फीजन। तो ये टोटल कितने भागों में बट जाता है, 3 भागों में जो होता है ये डिवाइड हो जाता है, 1 2 3। तो इसी तरीके से जो होता है यहाँ पे ट्रेचियाज भी जो होते हैं डिवाइड हो जाती है प्राइमरी सेकेंडरी में, और यहाँ पे प्राइमरी सेकेंडरी और टर्सरी में भी जो होते हैं डिवाइड हो जाती है। तो इस तरीके से जो होता है आपको याद रखना है कि एक लंग्स जो होता है 2 भाग कंसिस्ट करता है, एक जो होता है 3 भाग कंसिस्ट करता है। वो किसके कारण होते हैं, फीजर के कारण होते हैं। कौन से फीजर होते हैं, ऑब्लिक और ट्रांसफर। कौन सा भाग जो होता है 3 में बटा होता है, कौन सा जो होता है 2 में बटा होता है, और ये 2 में क्यों बटा, ये 3 में क्यों बटा, इसका भी जो होता है रीजन पूछ लेते हैं। तो आपको रीजन मिलेगा यहाँ पे ये एरिया होता है जहाँ पे क्या प्रेजेंट होता है, हार्ट। इसे कहते हैं मेडिस्टिनल स्पेस ऑफ हार्ट, यहाँ पे हार्ट प्रेजेंट होता है। और इससे क्या होता है कनेक्टेड होता है, और यही से जो होता है डिफ्यूज करा हुआ ब्लड जो होता है वो क्या करता है, खींचता है। अगर इसको पार्ट में डिवाइड कर दे तो इसकी जो क्षमता, इसकी जो मतलब स्ट्रेंथ है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। इसलिए इसको क्या रखा गया, इवोल्यूशन के दौरान लार्ज रखा गया। और लार्ज होने के कारण जो होता है ये क्या करता है, इजिली ब्लड की सप्लाई जो होते हैं वो हार्ट को दे पाता है, और वो अपनी पूरी स्ट्रेंथ से खींच पाता है उस ब्लड को। तो जो होता है आपको यहाँ पे याद रखना है। अब दूसरी बात कर लेते हैं कि लंग्स जो होता है, लंग्स के ऊपर क्या प्रेजेंट है, देख रहे हो आप, लेयर प्रेजेंट होते हैं। कितनी लेयर दिख रही है, 2। इस लेयर्स को हम कहते हैं पेल्यूरोम। इसके 2 पार्ट होते हैं, एक आउटर और एक इनर। आउटर वाले को हम कहते हैं पेरिटियल, और इनर वाले को हम कहते हैं विस्क्रल पेल्यूरोम। अगर इसके बारे में पूछे कि इसके बीच में स्पेस को क्या कहते हैं, तो बताओगे क्या कहते हैं, पेल्यूरल कैविटी कहते हैं। अगर पूछे कि इसके अंदर फ्लूइड क्या होता है, तो आप बताएंगे पेल्यूरल फ्लूइड इसके अंदर क्या होता है, प्रेजेंट होता है। तो इस तरीके से आप इसके स्ट्रक्चर्स को याद करके इसके बारे में जो होता है कंप्लीट जो होते हैं इंफॉर्मेशन याद रख सकते हो, कंप्लीट बातें जो होती है इसके बारे में बता सकते हो। ठीक है, तो लास्ट में जो होते बात करते हैं, यहाँ पे जो होता है एक फोल्ड जो होता है, स्ट्रेंथ जो प्रेजेंट, मतलब कि यहाँ पे जो होता है ऑर्गन प्रेजेंट होता है जिसे हम कहते हैं डायफ्राम। डायफ्राम जो होता है असल में मस्कुलरचर जो होता है ऑर्गन होता है जो लंग्स के नीचे प्रेजेंट होता है। ये जो होता है प्रोटेक्शन करने का काम करता है। कोई भी जो होता है प्रेशर जो है वो एब्डोमेन पे जो पड़ता है उसे अब्जॉर्ब कौन कर लेता है, ऊपर डायफ्राम कर लेता है। अगर आप मैकेनिज्म की बात करें तो जब भी आप एयर को इनहेल करते हो तो आपको बताना है कि आपके लंग्स क्या होते हैं, एक्सपैंड होते हैं, मतलब रिब्स क्या होती है, बाहर की तरफ आती है। और डायफ्राम क्या होता है, डायफ्राम इस तरीके से हो जाता है, पहले कर्व था अब क्या हो गया, स्ट्रेट हो गया। तो और जब आप एयर को एक्सेल कर रहे हो तो जो स्ट्रेट था वो क्या हो गया, कर्व हो गया। जो एक्सपैंड हुए थे लंग्स वो क्या हो गया, फिर से सिकुड़ चुके हैं, श्रिंक हो गया, और एयर जो थे वो बाहर निकल चुकी है। तो इस तरीके से जो होता है आप मैकेनिज्म में जो होते हैं इसको यूज कर सकते हो। कई बार आपसे पूछ लेते हैं जनरल नॉलेज के लिए कि भाई जब भी आप सांस लेते हो तो सांस लेते वक्त आपका जो टमी होता है वो बाहर क्यों आता है, जबकि जो एयर है वो तो कहाँ पे जाएगी, लंग्स में जाएगी। तो चेस्ट जो होती है ब्रॉड होनी चाहिए, चेस्ट जो होती है बाहर आनी चाहिए। मगर कई बार जो होता है आप देखोगे कि जो आपका टमी होता है वो भी क्या होता है, वो बाहर की तरफ आ जाता है। तो उसका मेन रीजन ये होता है कि जब आप एयर को अंदर लेते हो तो आपकी चेस्ट जो होती है वो तो ऊपर आती है, साथ में जो होता है आपका डायफ्राम क्या होता है, नीचे जाता है। अब डायफ्राम नीचे जाएगा तो जो एब्डोमेन में मटेरियल प्रेजेंट है ये कहाँ जाएगा, ये आप आगे की तरफ जाएगा, क्योंकि पीछे की आपका रीढ़ की हड्डी है, रिब्स वर्टिब्रा प्रेजेंट है, और नीचे जो होते हैं वो पेल्विक बोन प्रेजेंट है। तो ना पीछे जाने का स्पेस है ना नीचे जाने का, तो वो कहाँ पे निकल आएगा, आगे की तरफ। जैसे आप सांस छोड़ोगे तो डायफ्राम कहाँ पे उठ जाएगा, ऊपर की तरफ उठ जाएगा, और आपका जो स्टोमक है वो क्या जाएगा, टमी जो होता है वो अंदर आ जाएगा।
तो इस तरीके से जो होता है आप जनरली अपने आप भी जो होते हैं अंदाजा लगा के जो होते हैं इजिली जो होते हैं आंसर को जो है बता सकते हो। तो ये था आज का हमारा टॉपिक जिसमें हमने पढ़ा है रेस्पिरेटरी सिस्टम इन ह्यूमन बीइंग। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को जो होते हैं शेयर कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और कमेंट करके कोई भी क्वेश्चन जो हमसे पूछ सकते हो।